हम जब जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग बताएंगे कि हम कौन है और हम व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। समझ आ नहीं आ रहा है? और ये काम करते करते हमारा काम है कस्टमर के साथ में ग्रिप बनाना, उनको जानना। समझ आ नहीं आ रहा है? फिर इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस उनको करने हैं। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बराबर है। फॉर एग्जांपल, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप पूछ सकते हो, है ना। आपके घर में ऑयल कितना यूज होता है, आप पूछ सकते हो। आपके घर में शुगर कितना यूज होता है, आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो आंटी अंकल आपको ये डिसीज कितने सालों से, पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो आपके क्या फैमिली में पहले से कोई डिसीज है क्या, ये आप पूछ सकते हो। समझ आ नहीं आ रहा है? और इसको इन सारी चीजों को पर्सनली ना करके जनरलाइज कर देना। अरे ये तो आजकल बहुत बढ़ चुका है। हमारे बाजू में एक आंटी है, उनको भी ऐसे था 20 साल पहले, आज उनका डिसीज इतना बढ़ गया कि पैरालिसिस तक पहुंच गए। समझ नहीं आ रहा? इस तरीके से आपको इसको बातचीत करना है, उनके अंदर अवेयरनेस देना है। बहुत सारे क्वेश्चन करके पहले हमने कस्टमर को जाना, पहले अपना इंट्रो दिया, फिर कस्टमर को जाना, फिर कस्टमर को जानने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चंस किया। क्वेश्चन करके हमने कस्टमर को और भी अच्छे से जाना। समझ में आया? ये सारी चीजों से हमको पता चलेगा उसको खाने में क्या अच्छा लगता नहीं लगता, एक्सरसाइज करते कि नहीं करते, आपका काम क्या करते हो, फिर दिन भर आप ऑफिस जाते हो तो वहां पे आपका काम क्या रहता है, आप क्या बैठे हुए काम करते हो या भागा दौड़ी करना पड़ता है, क्या आप ड्राइविंग करते हो या गाड़ी, कोई भी काम हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है? उससे हमको पता चलेगा कि आदमी कैसा काम करता है। इसी के साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि आप खाना कितने बजे खाते हो, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो। तो ऐसे 8-10 कुछ क्वेश्चन जिससे आप कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझ सको, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर करना है। समझ आया? आया ना? बोल रहे क्या? समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, इसको जानना है। समझ आ नहीं आ रहा है? तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया, हमने क्वेश्चन किया, यहाँ तक हमारा रैपो अच्छे से बन जाएगा। बिना क्वेश्चन किए आप कस्टमर के साथ रैपो नहीं बना पाओगे। फिर अपने आप को लेकर आपको बहुत कम बताना है, उनको लेकर आपको ज्यादा सुनना है। समझ नहीं आ रहा है? और अपने आप को लेकर आप शॉर्ट में वही चीज बता दिया, सोचिए मैं नरिश की ओर से आया, हेल्थ को लेकर काम करता हूं, मैं यहाँ पे काउंसलर से, राइट, या फिर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ आज के डेट में हेल्थ एंड हेल्थ डेवलपमेंट का, हम सोसाइटी में सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। अंकल आपको कितने दिनों से प्रॉब्लम है? क्वेश्चंस किया, हम कस्टमर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे नहीं यहाँ पे? यस और नो, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे। क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे। ये स्टैटिस्टिक का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे और शो भी करेंगे, शो भी करेंगे हम, है ना। हम दिखा सकते हैं, हमारे पास में फाइल में रहता है कि आज के रेट में स्टैटिस्टिक्स में क्या है, WHO का स्टैटिस्टिक्स सबसे पहला। बराबर, WHO बोल रहा है भारत देश में क्या हो रहा है, हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ लोग किडनी के प्रॉब्लम से डेथ हो रहा है। समझ आ नहीं रहा है? हमारे देश में 10 करोड़ लोगों को क्या है, डायबिटीज है। हमारे देश में हर साल को लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। हमारे देश में हर साल में कम से कम 10 लाख लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एस्थमा एंड डिफरेंट प्रॉब्लम के कारण। समझ नहीं आ रहा है? yes. और हमारे देश में हर साल 25 लाख लोगों को हार्ट अटैक होता है। बराबर है? तो आप देखो अंकल आंटी ये प्रॉब्लम कितना बढ़ते जा रहा है, ऊपर से हमारे जो लाइफस्टाइल है वो भी कैसे। तो हम एक अच्छे से उनके सामने स्टैटिस्टिक रखेंगे और उनको बताएंगे कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है? और 2-4 भयानक स्टैटिस्टिक भी आपको रखना है। समझ रहा है? 2-4 भयानक चीजें आपको रखना है। इसके बाद में हमको बताना है कि ये सारी चीजें क्यों हो रहा है। बराबर है? जो भी चीजें हम बता रहे हैं मुंह से उसको लिखना है। याद रहे, कोई भी चीज आप वर्ड से नहीं करोगे, आई टू आई कांटेक्ट, पेन पेपर लेके नोट करके जो बोल रहे हो वो लिखना है। समझा? लिख के बोलना है। एक दूसरा, जो भी आप स्टैटिस्टिक बता रहे हो उसको शो करना है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप 20-22 साल का स्टूडेंट अगर लोगों को बताएगा WHO क्या बोल रहा है तो वो विश्वास करेगा नहीं करेगा पता नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, WHO के वेबसाइट के स्नैप्स रेडी रखना है, उसके वीडियोस रेडी रखना है, आपके पास फाइल में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बराबर है? या फिर हमारे फीडबैक फाइल में ऑलरेडी स्टैटिस्टिक दिया है, वहां पे सोर्स भी लिखा हुआ है, ये डिफरेंट ये न्यूज़पेपर में इस दिन आया था, ये देखो ये बता रहा है, ये दिखाना है। समझे? फिर उसके बाद में शो करना है ये सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो उनके हमने जो क्वेश्चंस किए थे हमको पता चलेगा इनके फैमिली में ना ऑयल बहुत यूज होता है, शुगर ज्यादा यूज करता है। हमको पता चल जाएगा ये लोग ना बिजी बहुत रहते हैं, खाने के पीछे ध्यान नहीं रहता है। बराबर है? ये हमको पता चल जाएगा इन लोगों का क्या स्टेटस है। तो हमारे पास में 4 से 5 रीजंस है ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, इसको हमको बताना है ये क्यों हो रहा है। तो रीजंस क्या क्या है हमारे पास, केमिकल फार्मिंग एक रीजन है, पॉल्यूशन एक रीजन है,
है ना। एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का यूज बढ़ चुका है, ये एक रीजन है। तो आपको देखना है उनके फैमिली में अगर 5 साल से मेडिसिन यूज हो रहा है, 3-4 पेशेंट से, तो आप ये जो 4-5 हमारे जो मेन पार्ट है, पोल्यूशन है, क्या क्या है, उस दिन हमने 5 चीजों पे किया था ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, याद है, केमिकल फार्मिंग, उसके बाद में पोल्यूशन, और उसके बाद में एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी, एंड साथ में फूड एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट, खाने में मिलावट। ये 4-5 चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, राइट। जैसे दूध जो मिल रहा है, दूध के अंदर में ये मिल रहा है, हमारे पास पनीर आ रहा है, वो सोयाबीन से बना हुआ पनीर है आज के रेट में, क्योंकि हमारे देश में उतना प्रोडक्शन ही नहीं जितना लोग खाते हैं, है ना। हमारे पास हल्दी है, हल्दी के अंदर लेड क्रोमाइड है, हमारे पास में जो राइस आता है, राइस में एस्बेस्टस पाउडर है, चाय में वुडन डस्ट है, ऑयल में ट्रांसपैट है। ये सारे चीजें आपको याद करके बताना है, और जो जो मैं बता रहा हूँ इसके लोकल न्यूज़पेपर से, आजू बाजू से आपको कलेक्शन भी करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अकेला नहीं बता रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो रोज न्यूज़पेपर में आता है, आरोग्यम नाम का पुरोनी आ जाता है ना न्यूज़पेपर में, आरोग्य नाम का एक पेपर आता है, उसमें से आप निकाल सकते हो, अपने पास रख सकते हो, क्योंकि गांव के लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, पेपर के ऊपर तो करेगा ना। ये दिखाना है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। फिर इसके साथ साथ हमको दिखाना है कि जब अभी हम जाएंगे, यहाँ तक आ गए हम, और इसीलिए हमारी संस्था नरिश वर्क करता है। ये हमारा तीसरा स्टेप है, पहला बताया इंट्रोडक्शन, दूसरा ये, तीसरा स्टैटिस्टिक्स, चौथा रीजंस, एंड 5वां स्टेप हमारा क्या है, नरिश को इंट्रोड्यूस करना, नरिश हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पे हमको बताना है कि अंकल आंटी आपका जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर हजारों लोगों को है, और इस प्रॉब्लम से मेडिसिन के जरिए कितने साल तक ट्रीटमेंट लोगे तो भी आपका इजाज नहीं पाओगे, मतलब आप वहां से छुट्टी नहीं मिलेगा आपको, जिंदगी भर ये प्रॉब्लम में मेडिसिन खाना पड़ेगा। और डायबिटीज के कारण क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं मेडिसिन के कारण, वो आपको बताना है। फियर देना है, क्या क्रिएट करना है, फियर। समझदार है, सोचो किसी का वजन ज्यादा है तो उनको बताना है, देखो आपका अगर वेट ज्यादा है और ज्यादा दिन तक आपका वेट ज्यादा रहता है तो आपको क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। हमारे देश में जितने हार्ट अटैक होते हैं उसमें 98% रीजन है मोटापा, तो उनको बताना है 98% रीजन क्या है, मोटापा, क्योंकि मोटा है मतलब फैटी है, फैटी है मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ये सच है, समझ नहीं आ रहा है, राइट। वो बोलेगा नहीं हमारे डॉक्टर्स तो बोले कि हम सेफ है। अंकल मैं आपको और एक स्टैटिस्टिक बता दूं, इंडिया में 45% डॉक्टर ऐसे जो खुद मोटे हैं, ये भी उनको बताओ। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भी हार्ट अटैक होता है, ये हमारा देश है। हमारे देश में 59% डॉक्टर अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक जो रोज शाम को घर में जाके स्ट्रेस की वजह से दारू पीते और दिन भर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ये स्टैटिस्टिक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। हमारे देश में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो दिन भर कैबिन में बैठते हैं, हर मिनट में बाहर जाके सुट्टा मार के आते हैं, सिगरेट पी के आते हैं, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कई डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर का खुद का लंग्स ठीक नहीं है और वो लोगों का लंग्स ठीक करने जा रहा है, और ये सारी चीजें लोग जानता भी है। अगर आप उसके ऊपर खुल के बातचीत करोगे तो लोगों को आई ओपनिंग होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डिसीज एंड डिसीज के साइड इफेक्ट, मेडिकल साइंस एंड मेडिकल साइंस के साइड इफेक्ट को लेकर आई ओपनिंग करना है, उनका माइंड को खोलना है, समझ आ रहा है। और फिर बताना है अगर आप जो मेडिसिन लेते हैं, अभी आपका हर मंथ को कितना मेडिसिन है, बोले 1000 रुपीज का, अरे बाप रे, तो अभी 1000 रुपीज का, पहले कितने का था, बोले 500 का, अभी तो बढ़ गया 1000 हो गया, अच्छा तो मतलब साल का 12,000, साल का 12,000 अगर अंकल आप यहाँ पे खर्चा करते हो, आगे चल के बढ़ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। अभी आपका एज कितना है, बोले मेरा एज है 35 इयर्स या 40 इयर्स, तो इसका मतलब आप अगर 70 साल तक अगर जियोगे तो हर साल को 12,000 बोले तो आप देखिए आपको कितना लाख रुपए यहाँ पे जाने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। और इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन नरिश काम करती है, जो टोटल WHO का गाइडेंस फॉलो करती है, और इनका कहना है हर एक डिसीज को हम रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली। अभी मैं किस स्टेज में आया, 5वां, जहां पे हम हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे नेचुरली, पर वहां पे मुझे थोड़ा अवेयरनेस देना है डिसीज को लेकर। देखो डायबिटीज क्यों होता है ना अंकल, ये रीजन है देखो, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं था केमिकल को रोकना, जब हम पहले बोल चुके, ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ये हमारे हाथ में नहीं, और आप कभी आपके घर में अच्छा खाना ला भी नहीं पाओगे। और इसीलिए नरिश ने एक सोल्यूशन लेके आया, और नरिश यहाँ पे लेके आया एक इम्यूनिटी सप्लीमेंट जिसका नाम है नोनी, और ये नोनी के अंदर में 150 प्लस
जो भी सप्लीमेंट आपको देना है उसका डिटेल्स बोलना है, बेनिफिट बताना है। क्या बताना है? 150 प्लस न्यूट्रिएंट है। अभी आप जानते हैं आपके घर में 4 सब्जी भी बनेगा तो उसमें 150 न्यूट्रिएंट नहीं है, और एक इंसान को अगर एक दिन में 150 न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली उनका हेल्थ अच्छा होगा कि नहीं होगा? आज उल्टा हम केमिकल खा रहे हैं, समझे ना? ऐसे बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स देते रहना है। नोनी के अंदर 140 प्लस एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब औषधीय तत्व, समझ आ रहा है? नोनी 450 डिसीज को काम करता है। नोनी के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम भी काम कर चुके हैं। इन्होंने भी इसको लेकर एक यूट्यूब में क्लिप अवेलेबल है, आप देख सकते हो। नोनी को लेकर डॉक्टर नील सोलेमन बताते हैं कि नोनी की वजह से हम हमारे बॉडी के लगभग 98% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके हैबिट सही रहा तो, आपने अगर डाइट में भी फॉलो किया तो। डॉक्टर नील सोलेमन जिन्होंने नोनी को लेकर रिसर्च किया है। नोनी को लेकर अभी तक 250 से ज्यादा किताबें छप चुकी है, और अगर आप गूगल में नोनी मारते हैं ना तो आपको 4.5 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट आ जाती है जो नोनी को लेकर पॉजिटिव बताती है। आप ऐसा बोलते हैं? हाँ? और नोनी के अंदर देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिजल्ट, भी दिखा उसको, समझा? समझे या नहीं समझे? 6 और 7 चीज क्या है? रिजल्ट। ये काम करने को 20 मिनट्स लगने वाला है। हथियार लेके जाने का, हथियार बोले तो पेपर कटिंग से ये वो सब, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर क्या दिखाने का? रिजल्ट। ये देखो हमारे बाजू के अंकल, इनको इतना बड़ा प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बोला था इनका किडनी 2 साल के अंदर में जाने वाला है। अंकल मेरे को मिले, बहुत डरे हुए थे मेरे अंकल, इनकी हालत इतनी टेंशन में थी, मैंने उनको नोनी दिया। तो ये तुम्हारे नहीं तो मतीन सर के अंकल बताओ। मतीन सर उनको मिले, मतीन सर ने रिजल्ट लेके आए। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तेरे अंकल को तो नहीं हुआ ऐसा। झूठ नहीं बोलने का क्या दिक्कत है? सच लेकिन पूरा बोल सकते हैं ना, लेकिन तुम पूरा सच भी नहीं बोलते। सच बोलने को भी डरते, दैट इज प्रॉब्लम। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? आया ना? ये वाला जो आदमी था, इस इंसान को ये प्रॉब्लम था। मेरी जो आंटी थी, मैं मेरे एक दादी का एग्जांपल देता था। मेरी दादी को पहले डायबिटीज था, वो खुद नर्स थी, वो खुद को डॉक्टर समझती थी, तो मेडिसिन पे मेडिसिन खाती थी, राइट? एक दिन उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक का भी मेडिसिन वो खुद खाना स्टार्ट कर दी। डॉक्टर के पास गई, उनके सारे डॉक्टर पहचान के थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करती थी, मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स थी। सारे मेडिसिन उसको फ्री में मिलते थे। समझ आना नहीं आ रहा है? फुकट में लेती थी, खाती थी। उस दिन उसको पैरालिसिस भी हो गया कुछ दिनों बाद, और फाइनली वो चली गई। तो मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट है। लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन से ठीक होते। अगर मेडिसिन से ठीक होते तो आप पिछले 10 सालों से क्यों खा रहे? अगर मेडिसिन से ठीक होते तो आज इस डॉक्टर, कल दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर क्यों जा रहे? समझे ना? उनका माइंड को उधर ब्लॉक और फियर को बढ़ाना। समझ आ रहा है? फिर दिखाना है। ये देखो हमारे अंकल, इनको हमने नोनी दिया। ये देखो XYZ, ये देखो इनको फायदा हुआ, ये उधर ही चले थे। ये देखो यहाँ से इतने लोगों का बेनिफिट हुआ। समझे नहीं समझे? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? इतना होने से ऑर्डर नहीं है, इतना होने से उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 3-4 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या आएंगे? लिख लो। 3-4 क्वेश्चन आएंगे। मैं अगर नोनी लूं, पहला बोलेगा वो महंगा है। समझ रहे? पहला क्या बोलेगा? वो महंगा है। नोनी ना बहुत महंगा है। मेरे को, मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को डायबिटीज की मेडिसिन ना 600 रुपए में मेरा काम होता है, राइट? वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनसे लेता हूँ। तो पहला क्या बोलेगा? प्राइस इज, ये प्राइस क्या है? हाई है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या बोलेगा? डॉक्टर से पूछ के लेता हूँ, डॉक्टर को